एग्जाम स्ट्रेस, जैसे जैसे पेपर हमारे पास आ रहा है उतना उतना स्ट्रेस हमारा बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, जो चीज़ें याद है वो भी भूलते जा रहे हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। देखो नॉर्मल बात है, जब भी एग्जाम कोई पास आता है ना और हम मतलब उसको बड़ा मान लेते हैं कि बहुत बड़ा पेपर है, तो हमें डर लगता है उस एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम फियर हमें निकालना है, ठीक है। जिस दिन आप अपने ये एग्जाम फियर निकाल दोगे ना, जो 2 चीज़ें आपको याद है ना उसकी जगह 4 चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। 2 चीज़ आपने पढ़ी भी नहीं है ना, वो भी आप लॉजिकली उनको भी मतलब समझ पाओगे, बाकी की 2 चीज़ जो है, ठीक है। तो डर निकालो। डर कैसे निकलेगा? देखो डेली मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं आएगा कि भाई हमें मोटिवेट होना है, नहीं। लेकिन एक काम आप डेली कर सकते हो, स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। जो आपका डेली टारगेट है, मान लो आपको 3 या 4 या 5 जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वो आप कैसे भी करो, मतलब मन लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है, वो टारगेट कंप्लीट करो। 2-3 दिन में मतलब जैसे जैसे आप पेपर मतलब लगाते जाओगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, आपका डर कम होता जाएगा। बिकॉज देखो एक नॉर्मल पेपर है वो यूजीसी नेट का, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। वही 150 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, डरना क्यों है उसमें, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमें पता है भाई यहाँ से आ रहे हैं, पेपर 1 यहाँ से आएगा, वही 10 यूनिट है जिसमें से 5 हमारे जो है वो क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंजन के, सबके 10 नंबर तो वो है ही है, ठीक है। 45 क्वेश्चन है हमारे, उसमें से भी 2 या 3 हमारे लगा लो रीजनिंग के, और मैथ्स का 1-2 आते। बिल्कुल अगर आप ये मैथ्स की जो भी वीडियोस है वो भी डेली कर लोगे, मैथ्स ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। जितने भी अब तक मैराथन हमने करी है, 12-13 पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं, वो कंप्लीट कर लोगे, आपका मैथ्स का डर निकल जाएगा, मैथ्स और डीआई का डर वहां से पूरा चला जाएगा, ठीक है। वही 2-3 कंसेप्ट हमारे लॉजिकल रीजनिंग से आ रहे हैं, स्क्वायर ओपोजिशन, ठीक है, फैलेसी, और उसके अलावा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन या मूड एंड फिगर, यहाँ से आ जाता है 1-2, बस यहीं से तो आ रहा है। और आ क्या रहा है, कुछ भी नहीं, वेन डायग्राम हो गया, ऐसी हर जगह फिक्स है, ठीक है। स्वयं प्रभा के चैनल्स आपको याद रखना है, चैनल 1 से लेकर 10 तक, पुराने और नए दोनों के नाम याद कर लेना, ठीक है। एंड कौन सा चैनल कौन कंडक्ट करवाता है, फिक्स है। लाइक चैनल 11 टू लेके 15 या 16 तक हमारा इग्नू करवाती है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे करवाते हैं कुछ चैनल, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी में आएंगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा स्वयं प्रभा वगैरह हो गया, मेन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इंक्रीजिंग कनोटेशन, डिक्रीजिंग डेनोटेशन, ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ये आप याद रखना कि मतलब स्पेसिफिक से जनरल कौन जा रहा है, जनरल से स्पेसिफिक कहाँ जाएगा, ये चीज याद कर लो। एक एग्जाम देखो, वही 50 क्वेश्चन वही आप सॉल्व कर रहे हो। डे 1 आपको लगा होगा भी 2-3 पेज पे आपके नोट्स बने होंगे इसके, डे 1 को मान लिया। लेकिन इस टाइम पे अगर आपने 12 की 12 अब तक मैराथन जो हमने करी है, ठीक है, वो 12 की 12 वीडियो अगर आपने देखी है, तो अब तक आपका जो नोट्स है ना वो आधे पेज पे बनने लगे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, ठीक है। ऐसी चीजें आती है पेपर 1 में, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। मैंने खुद आपको प्रूफ दिखाया वीडियोस में कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। पीवाईक्यूज अभी लगा लो, ठीक है, इनके पीडीएफ्स ले लो एंड डेली आप इनको सॉल्व करो एग्जाम तक, पेपर 1 में और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। ये 12 जो वीडियोस अब तक गई है वो देख लो, एंड डेली में 2 अपलोड करती रहूंगी, ठीक है, एग्जाम तक, वो देखते रहो। एंड बाकी के 2 से 3 आप खुद सॉल्व करो खुद से, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइम उतना अच्छा होगा। रही बात पेपर 2 की, देखो पेपर 2 उसके भी पीवाईक्यूज लगाओ जितने हो सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज ही आपकी हेल्प करेंगे इस टाइम पे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। वीडियो मतलब पेपर 2 की मतलब लेक्चर्स भी होंगे बहुत सारे, लेक्चर्स में कितना ही बता देंगे वो, पेपर 2 पता है ना कितना वास्ट है, ठीक है। तो जितना आपको याद है उसकी रिविजन करो, ठीक है। नए कंटेंट की तरफ मत भागना इस टाइम पे, जो आपको याद है उसी को रिवाइज करो एंड पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यूज मान लो आपने 1 लगाया है, उसमें आपके गलत हो गए क्वेश्चन, ठीक है, ये लगा लो 100 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन ठीक हुए, 60 नंबर बने हैं, ठीक है। तो ये नहीं भी उसको छोड़ दिया, 1 पीवाईक्यू हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको एक बार फिर से लगा लो, ठीक है। एक बार आपने पूरा पढ़ा है, आपको मान लो 1 घंटा लगे, दूसरी बार आपको आधा घंटा या 15 मिनट ही लगेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ चुके होगे उस टाइम तक। फिर दोबारा लगाओ, उसका स्कोर आराम से अपना इंक्रीज भी हो जाएगा और तैयारी भी होगी। पेपर 2 कितने पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, 29-30 इतने ही हैं, ठीक है। तो डेली 2 या 3 जितने आप लगा सको लगा लो, ठीक है। तो मतलब 2 या 3 घंटे आप पेपर 1 को दो, मतलब 1 घंटे की मेरी वीडियो 30 मिनट्स की 2 अपलोड कर दूंगी, 2 पीवाईक्यूज, ठीक है। 1 घंटे में 2 पीवाईक्यू हो जाएंगे, एंड बाकी के टाइम में आप 1-2 खुद सॉल्व कर लेना। पेपर 1 हो गया, एंड बाकी का जितने बचा टाइम है वो पेपर 2 को दो, एंड इस टाइम पे अपना स्टडी टाइम जो है वो इंक्रीज कर लो। 5 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम 10 घंटे लेके चलो, ठीक है। 10 दिन की बात है, 10 घंटे कर लो, उसके बाद आराम से नींद लेना, आराम से सोना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, और पेपर है यार, कर लोगे, ठीक है। छोटा सा यूजीसी नेट का पेपर है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही 150 क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदल के आने वाला। इनफैक्ट जून से इजी आएगा इस टाइम, ठीक है। तो डेट्स भी आ चुकी है, किसी को ज्यादा दिन भी मिल गए, जैसे किसी का 4 को तो एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज टेलीग्राम पे डाल देना। थैंक यू।